नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद हम वीडियोस लेके आए हैं क्योंकि हम आपकी वीडियोस पे काम कर रहे थे। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट लेके आए हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए हैं, नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ें। तो आज शुरुआत करते हैं ऑटोमेटिक मोल्ड एडजस्टमेंट का। टॉपिक शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सुमिटोमो ग्रुप वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के वर्ल्ड वाइड, और इनकी मशीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही। तो हम सुमिटोमो ग्रुप का थैंक यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये वीडियोस प्रोवाइड कराई हमें, कुछ वीडियोस, ताकि आप सीख सको। तो उनकी हेल्प के द्वारा ही हम इन वीडियोस को लेके आए हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा हमारा ऑटोमेटिक मोल्ड एडजस्टमेंट, इसके बारे में हम आगे फर्दर वीडियोस पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, पुराने हो हमारे चैनल पे और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए और जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स से। और दोस्तों खास बात, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहते हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक और डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं कुछ नया, कुछ बेहतरीन टॉपिकल वाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक मोल्ड हाइट इंस्टॉलेशन, जिसको हम ऑटोमेटिक मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो आइए हम इसको आज सीखेंगे कैसे हम ऑटोमेटिकली मोल्ड हाइट के द्वारा अपने मोल्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सुमिटो डीमैक की मशीन पे हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती मोल्ड का इंस्टॉलेशन। तो हम सबसे पहले मोल्ड को अपने लोड कर देंगे और उसको क्लैम्प करके अब हम एक्शन बटन दबाएंगे। आप देख सकते हैं ये बटन आपकी मशीन पे ज़रूर होगी। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप मोल्ड इंस्टॉल्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोर का सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर जो है वो आपका आउट होना चाहिए, कोर इन नहीं होना चाहिए और कोर का सीक्वेंस नहीं होना चाहिए इसमें। तो कोर की एडजस्टमेंट हम बाद में करते हैं जब आपका मोल्ड सेट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो तरह के आपको दिखाया गया सिस्टम। एक कोर ऑन है तो आप कोर के रेड कलर का जो मार्किंग है वो देख सकते हैं, वो मोल्ड के अंदर जो है वो इंसर्टेड है। तो ये आपका रॉन्ग पोजीशन है। कोर हमारा ऑन नहीं होना चाहिए, कोर इन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोर हमारा आउट रहेगा जिसको हम कोर ऑफ कहते हैं। तो ये हमारा एक करेक्ट पोजीशन है। तो अब जब हम कोर ऑफ देख लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें टिक करना है वो मोल्ड डायरेक्ट है। मोल्ड डायरेक्ट पे जैसे ही आप टिक करोगे तो आपका एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको मोल्ड हाइट एडजस्ट करना और क्लैंपिंग फोर्स एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मोल्ड हाइट जो है ये आप अपनी मोल्ड की हाइट नाप लो। मोल्ड हाइट कैसे नापते हैं आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए मोल्ड हाइट कितनी, तो आप यहाँ पे मोल्ड हाइट डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं बेहद सिंपल प्रोसेस है। आपकी मशीन टच स्क्रीन हो, मैनुअल हो, आप ईजिली इसको नंबर्स को फीड अप कर सकते हो, मोल्ड हाइट जो भी आपके मोल्ड की हो। तो इसको फीड करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्लैंपिंग फोर्स। तो मोल्ड के हिसाब से हम क्लैंप फोर्स सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्लैंपिंग फोर्स हम सेट करेंगे। अभी हमने जैसे 2000 यहाँ सेट कर दिया। कंफर्म करने के लिए कंफर्म वाली बटन दबा देंगे। और अगर आपको सेटिंग दोबारा चेंज करनी है, प्रीवियस सेटिंग्स में जाना, तो रीस्टोर सेटिंग का ऑप्शन बगल में दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हो सेटिंग्स को। काफ़ी सिंपल प्रोसेस जैसे आपके फ़ोन्स वगैरह में होता है। और हमें रिस्टोर नहीं करना, हमें स्टार्ट करना, तो हम स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा हमारी मशीन पे। जितना आपने एडजस्ट करके दिया है उस हिसाब से जो आपने सेटिंग्स डाली हैं उससे 10 mm का आपको टॉलरेंस मिलेगा। 10 mm के टॉलरेंस पे ये जाके मशीन वहीं पे स्टॉप होगी। आप देख सकते हैं फर्दर जो है मूवमेंट होता रहेगा। आपका जो चेन वगैरह सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम है। अगर ये टॉगल टाइप मशीन है तो टॉगल फुल्ली स्ट्रेच्ड होना चाहिए। आपको जैसे पता होगा एल शेप्ड में, तो ये पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गया और यहाँ पे आपकी लॉकिंग भी लेना शुरू होगी। आप देख सकते हैं मूवमेंट जो है वो यहीं से होता है। 10 mm का जो आप फीड करोगे नंबर्स, उसमें 10 mm की जो है टॉलरेंस इस मशीन पे रहता है। हर मशीन पे थोड़ा बहुत, किसी में 5 या 10 mm मैक्सिमम जो एक प्रॉपर सिस्टम है वो 10 mm का है।
तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आपकी लॉकिंग वगैरह सब ले लेगा। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे और यहाँ पे देखिए मोल्ड पोजीशन भी आपको दिखा दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोल्ड रुका हुआ था, 10 mm का जो गैप देते हैं ताकि मोल्ड सेफ्टी भी कह सकते हैं उसको आप। तो अब मोल्ड आपका आगे गया और पूरी तरीके से लॉकिंग लेगा। तो ये आपको ये भी सिस्टम पूरा जो है आपको फीड होकर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं मोल्ड कम्प्लीटली हमारा लॉक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मोल्ड पोजीशन है जैसे दिखाया अभी 10.32 mm, तो ये 10 mm जो था वो ओपनली था, वो पूरी तरीके से वहाँ पे उतनी दूर का गैप दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से लॉकिंग स्टार्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट लॉकिंग 2.22 mm पे लॉकिंग जो है हमारा वो स्टार्ट होगा। जब आपका 2.22 mm बचा होगा या 1.92 mm यहाँ पे देखिए, वहीं से लॉगिंग आपकी स्टार्ट होती है। उसके पहले आपका मोल्ड धीरे जाएगा। मोल्ड सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है कि आपका मोल्ड सुरक्षित रहे। तो आप इसको स्टार्ट कर दोगे, जब कंफर्म कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली मोल्ड एडजस्ट हो चुका होगा। तो ये दोस्तों हमारी सुमिटोमो टीमैक मशीन थी, बेहद ही फेमस मशीन है वर्ल्ड वाइड।